अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जब कोई भी इंसान इस दुनिया के अंदर आता है तो उसे सबसे ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत, मदद की ज़रूरत उस माँ की होती है। सिर्फ उस दिन ही नहीं बल्कि आने वाले कई सालों तक वो अपनी माँ के ऊपर डिपेंड करता रहता है। एक छोटी सी बच्ची को उसकी माँ ने घर में अकेले छोड़ दिया। आखिर इसके बाद क्या हुआ होगा जानेंगे आज इस वीडियो के अंदर, लेकिन आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रशिया के शहर यरोस्लेव के लोग इस बात को कभी नहीं भूल पाएंगे। कहानी शुरू होती है जब एक माँ अपनी 1 साल की बच्ची को खाली घर के अंदर छोड़कर चली जाती है। 10 साल बाद जब वो दोबारा उस घर में आती है तो वो जो देखती है वो देख के हैरान रह जाती है। एक दिन एक आदमी को इस घर के सामने से गुजरते हुए कुछ आवाज़ महसूस होती है बच्चे की। वो इस बच्चे की आवाज़ को मामूल की आवाज़ समझकर, रोने की आवाज़ समझकर वहाँ से गुजर जाता है। अपने काम पर जाने के बाद जब वो वापस आता है तो उसे फिर उस बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। करते करते 2 से 3 दिन गुजर जाते हैं। वो सोचता रहता है कि आखिर ये बच्चे की आवाज़ क्यों आ रही है, और उसे ये देखकर मज़ीद हैरानी होने लगी कि जब भी वो उस घर के सामने से गुजरता तो उसे उस बच्चे के रोने की आवाज़ आती। उसकी हैरानी में इजाफा तो तब होता है कि जब वो देखता है कि इस घर से कोई भी इंसान बाहर भी नहीं आ रहा और अंदर भी नहीं जा रहा, तो आखिर फिर ये आवाज़ किसकी थी। उसकी हैरानी में मज़ीद इजाफा उस वक्त होता है जब वो देखता है कि रात के वक्त इस घर के अंदर कोई भी लाइट नहीं जलती। उसे कुछ पुरस्कार लगा और उसने बिना वक्त ज़ाया किए पुलिस को इत्तला कर दी। जब पुलिस उस घर में पहुंची तो पुलिस ने वहां पर देखा कि घर के अंदर कोई भी इंसान मौजूद नहीं है। इसके अलावा घर के अंदर कोई भी ज़रूरी सामान मौजूद नहीं है। और फिर पुलिस को फर्श पर पड़ी एक छोटी सी बच्ची मिलती है, और मज़ीद जानकारी के बाद पुलिस को यह पता चला कि इस बच्ची ने पिछले 6 दिन से कुछ भी नहीं खाया था। ये किसी मौजे से कम न था। जांच पड़ताल के बाद पता चला कि इस लड़की का नाम लीजा छाया था। इसको हॉस्पिटल लेके गए, इसके पेरेंट्स तक कोई भी इत्तला ना पहुंच पाई। इसकी हालत बहुत नाजुक थी तो कुछ दिन इसे अस्पताल में रखा गया। अब इस अस्पताल के अंदर एक इना निका नाम की खातून भी आने लगी, क्योंकि इसी अस्पताल के अंदर उसका बेटा भी दाखिल था। जब इना को लीजा के बारे में एक नर्स के थ्रू पता चला, वो रोज उसके लिए कुछ न कुछ खाने को लाती और साथ खिलौने भी लाना शुरू कर दिए। मैना अपने बेटे के साथ साथ लीजा के साथ भी टाइम स्पेंड कर रही थी अस्पताल के अंदर। मामूल के मुताबिक जब एक दिन इना लीजा के लिए चीजें लेकर आ ही रही थी कि उसे पता चला कि लीजा को डिस्चार्ज कर दिया गया है और उसे एक यतीम खाने में मुंतकिल कर दिया गया है। अब इना ने बिना कुछ सोचे समझे यतीम खाने का रुख किया। यतीम खाने पहुंचते ही इसने उस बच्ची को एडॉप्ट कर लिया और उसको उतना ही प्यार देने लगी जितना प्यार वो अपने बेटे से करती थी। अब इना ये चाहती थी कि वो लीजा को दुनिया जहां की खुशियां दे दे, लेकिन जब लीजा ने चलना शुरू किया तो उसे चलने में मुश्किलात पेश आई। इसके बाद इना ने उसे एक डांस स्कूल के अंदर दाखिल करवा दिया। डांस स्कूल के अंदर दाखिल करवाने का ये असर हुआ कि लीजा की जो चलने वाली मुश्किलात थी वो दूर हो गई। लीजा देखने में एक सांवली सी लड़की थी, तो इसलिए जब वो स्कूल जाने लगी तो स्कूल में भी उसकी रंगत का मजाक उड़ाया गया, लेकिन इना ने उसे समझाया कि वो बाकी लड़कियों पर ज्यादा ध्यान ना दे। अगर आज के दिन बात करें तो लीजा छाया आज के दिन में एक जानी मानी मॉडल है और उसने बहुत सारे कंपटीशन भी जीते हैं। इसके अलावा उसने बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं। आज के दिन लीजा एक सेलिब्रिटी है। अब लीजा एक सेलिब्रिटी बन चुकी थी। लीजा के बारे में जब उसकी सगी माँ को पता चला तो उसकी सगी माँ ने लीजा से कांटेक्ट करने की कोशिश की और कहा कि उसके पास वापस आ जाए, लेकिन लीजा अब अपनी सगी माँ को देखना तक नहीं चाहती थी। उसे आज भी अफसोस है कि उसकी माँ ने उसे एक वीरान घर के अंदर मरने के लिए छोड़ दिया था। आज के दिन वो इना को ही अपनी फैमिली मानती है और उन्हीं के साथ खुश रहना चाहती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या इना को अपनी सगी माँ के पास वापस जाना चाहिए था या नहीं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा।